माँ का बेहतरीन कारनामा। आखिर राधिका की कौन सी इच्छा थी जो कभी न पूरा हो सकी? राधिका जी का बेटा किस बात के कारण आत्मग्लानि से भर गया? राधिका जी तथा संतोष जी दोनों को क्यों भूखे पेट रहना पड़ा? आखिर इसकी क्या वजह थी? आखिर क्यों राधिका जी अस्पताल के बाहर बैठकर रो रही थी? एक माँ न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक महान उदाहरण कैसे बनी? तो चलिए जानने के लिए सुने एक माँ के संघर्ष की कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक माँ के संघर्ष की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है माँ का बेहतरीन कारनामा। राधिका जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन बहुत ही सादगी और संघर्ष से भरा था। उनके माता पिता मेहनतकश किसान थे, जो अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े पर फसल उगाते थे। गांव में गरीबी और संसाधनों की कमी थी, लेकिन वहां रिश्तों की गर्माहट, प्रेम और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। राधिका जी के माता पिता ने कभी भी जीवन में कठिनाइयों का उनके बचपन पर असर नहीं होने दिया। हालांकि घर में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन वहाँ प्रेम का भंडार था। राधिका जी जब छोटी थीं, तो अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में जाती थीं। उनके पिता उन्हें सिखाते थे कि कैसे मिट्टी में मेहनत करने से जीवन की ज़रूरतें पूरी होती हैं। वे कहते, बेटी देखो, यह धरती हमारी माँ है। उनके पिता कहते थे, हम इसे जितना देंगे यह हमें हमेशा उससे ज़्यादा ही लौटाएगी, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य और मेहनत की ज़रूरत है। राधिका जी की माँ ज्योति देवी भी बहुत मेहनती महिला थी। वह घर का सारा काम, खेतों की देखभाल और बच्चों की जिम्मेदारी सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती थी। राधिका जी अक्सर अपनी माँ को देखती कि वह कैसे हर सुबह उठकर घर के सारे काम निपटाती हैं, फिर खेतों में जाती और रात को बच्चों को सुलाकर खुद देर रात तक कुछ न कुछ काम करती रहती। राधिका को अपनी माँ की यह जीवन के प्रति चाह और दृढ़ संकल्प बेहद प्रेरणादायक लगता था। लेकिन कभी-कभी जब रात के सन्नाटे में वह जागती थी, तो अपनी माँ को अकेले में आंसू पोंछते हुए भी देखती थी। यह वह पल होते थे जब राधिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि एक महिला का संघर्ष केवल घर की चार दीवारी में ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा में भी होता है। राधिका जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। गांव के स्कूल में पढ़ाई की सुविधाएं बहुत सीमित थीं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से हर कठिनाई का सामना किया। उनका सपना था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करें, ताकि उनके माता पिता को उन पर गर्व हो। वह अक्सर सोचती थी कि जिस तरह उनके माता पिता ने अपनी ज़िंदगी को खेतों में ख़त्म कर दिया है, वह कुछ ऐसा करेंगी जिससे उनके माता पिता को आराम मिल सके। हालांकि स्कूल की पढ़ाई में उनकी स्थिति अच्छी थी,
लेकिन गांव के अन्य लोग यह नहीं समझते थे कि एक लड़की को पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा हो सकता है। कई बार गांव के लोग उनके माता पिता से कहते, बिटिया को इतना पढ़ाने से क्या फ़ायदा, आखिर उसे घर गृहस्थी तो संभालनी है। लेकिन राधिका के माता पिता ने कभी किसी की बातों को महत्व नहीं दिया। उनके पिता हमेशा ये कहते थे कि हमारी बेटी कुछ बड़ा करेगी, उसे वह सब मिलेगा जो हमें नहीं मिल सका। परंतु गांव में ज़्यादा सुविधा न होने के कारण वे ज़्यादा पढ़ नहीं पाई और एक दिन राधिका जी की शादी एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हो गई। उनके पति संतोष जी शहर में नौकरी करते। वह एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति थे जो अपनी छोटी सी आय में परिवार का खर्चा चलाने की कोशिश कर रहे थे। राधिका जी का जीवन शादी के बाद बहुत बदल गया था। अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां थीं और उनके अपने सपने धीरे धीरे कहीं पीछे छूटने लगे थे। उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन राधिका जी के दिल में हमेशा यह भावना थी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ खास करना है। उनका यह सपना तब थोड़ा और पीछे छूट गया जब वह माँ बनी। माँ बनने के बाद राधिका जी के सारे सपने उनके बच्चों में समा गए। उन्हें अपने बच्चों की परवरिश करना, उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल करना और उनके भविष्य को संवारना, यही उनका जीवन बन गया था। जब उनके पहले बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को कहीं दफन कर दिया। राधिका जी हमेशा यह चाहती थी कि उनके बच्चे वह सब कुछ हासिल करें जो वह खुद नहीं कर पाई थी। उनकी ज़िंदगी का मकसद अब अपने बच्चों की खुशियों में बस चुका था। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए और पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए। राधिका जी और संतोष जी गांव में ही रह गए। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए संतोष जी दिन रात मेहनत करते थे और राधिका जी घर की जिम्मेदारियों को निभाती थी। राधिका जी ने हमेशा अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखा, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चे अपने कैरियर में और जीवन में आगे बढ़ते गए, उन्होंने धीरे धीरे अपने माता पिता से दूरी बना ली। पहले तो फ़ोन पर बात हो जाती थी, फिर अब वह भी कम हो गई। राधिका जी को बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। कई कई दिनों तक उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। वह अपने दिल में सारे दुख छुपाकर जीती रहीं। एक दिन संतोष जी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। राधिका जी ने अपने बच्चों को फ़ोन करके मदद मांगने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने ठीक से बात नहीं की। उनके बेटे और बहुएं तरह तरह के बहाने बनाने लगे। एक ने कहा कि माँ, अभी हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। तो दूसरे ने कहा, माँ, अभी काम का बहुत प्रेशर है, बाद में देखते हैं। राधिका जी के लिए यह सबसे बड़ा धक्का था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था और आज जब उन्हें अपने बच्चों की
सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे। वह रात भर अस्पताल के बाहर बैठकर रोती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राधिका जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर संतोष जी के इलाज के लिए गांव के लोगों से मदद मांगी। तो किसी ने उनके लिए पैसे जुटाए, तो किसी ने अनाज आदि से उनकी मदद की। गांव वालों से जितना हो सका राधिका जी के लिए किया, और वे इस मुश्किल की घड़ी में राधिका जी के साथ खड़े रहे। पर उनके बच्चे नहीं आए और न ही उनका कोई फ़ोन आया। लेकिन उस प्रक्रिया में उनकी आत्मा टूट चुकी थी। वह जान गई थी कि अब उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संतोष जी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन राधिका जी ने ठान लिया था कि अब वह भी अपने पैरों पर खड़ी होंगी। उन्होंने गांव में एक छोटे से बाग की देखभाल शुरू की, जिसे पहले संतोष जी देखा करते थे। उन्होंने गांव की महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा और छोटे पैमाने पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। राधिका जी की मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण बाग का उत्पादन बढ़ने लगा। अब उनके पास इतना पैसा आने लगा कि वह अपने और संतोष जी की ज़रूरतें पूरी कर सकें। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब गांव के घर में राधिका जी की कहानी सुनी और सुनाई जाती थी। वह एक साधारण महिला से एक अद्भुत प्रेरणा बन गई। जब राधिका जी के बेटों को यह खबर मिली कि उनकी मां ने बाग से अच्छा खासा व्यवसाय शुरू कर लिया है, तो वह शर्मिंदा हुए। एक दिन राधिका जी के बड़े बेटे विशाल ने फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में एक झिझक थी। उसने कहा, माँ, हम बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आ पाए हैं। हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपका ध्यान नहीं रखा जब आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या हम आकर आपसे मिल सकते हैं? राधिका जी ने एक लंबी सांस ली। उनके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, मिलने का वक्त कभी नहीं बीतता। अगर दिल में सच्ची चाहत हो तो हर गलती माफ़ हो सकती है। तुम लोग जब भी चाहो आ सकते हो। कुछ दिनों बाद राधिका जी के सभी बेटे बहुएं गांव आए। उन्होंने माँ से माफ़ी मांगी और राधिका जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। राधिका जी की यह कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक माँ न केवल अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीती है, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए भी जीती है। इस तरह से राधिका जी की ज़िंदगी का यह संघर्ष और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक असाधारण महिला बना दिया। वह एक साधारण महिला से असाधारण माँ बन चुकी थी, जिसने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और संकल्प हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। इस तरह राधिका जी का यह बेहतरीन कारनामा हमेशा के लिए यादगार बन गया। उनकी मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता ने यह साबित कर दिया कि माँ न केवल अपने बच्चों के बल्कि पूरे समाज के लिए एक महान उदाहरण होती है। मित्रों, क्या राधिका जी
का अपने सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से जीना गलत था। इतनी कठिन परिश्रम करके संतोष जी तथा राधिका जी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शहर में नौकरी करवाकर क्या गलत किया? क्या माँ बाप का फर्ज बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है? उनके प्रति बच्चों का कोई कर्तव्य नहीं है मित्रों। सोचिएगा ज़रूर और कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो तो लिखकर अवश्य भेजिए। चुनी गई घटनाओं को कहानी के रूप में परिवर्तित करके मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें दोस्तों, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले उसका आनंद ले सकें। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप सब मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कृपया कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।